हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। आप सभी का चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ज्ञान गंगा। तो साथियों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपका विश्वास ईश्वर पर और अधिक बढ़ जाएगा। आप देखेंगे कि ईश्वर अपने शरणागत की किस प्रकार से रक्षा करते हैं। तो मित्रों, कहानी कुछ इस प्रकार से है कि जंगल में एक पेड़ पर कबूतर और कबूतरी का जोड़ा रहता था। वो दोनों बहुत खुशी से रहते थे। उन्हें किसी भी बात का कोई गम नहीं था और दोनों प्रेम पूर्वक एक दूसरे के साथ पेड़ पर उछलते कूदते रहते थे। उसी जंगल में एक शिकारी जो शिकार करने के लिए आता था। एक दिन शिकारी जंगल में शिकार के लिए आता है और शिकार की तलाश में भटक रहा था। तभी उसकी नज़र पेड़ पर बैठे हुए दो पक्षियों पर पड़ती है और वो पक्षी कबूतर और कबूतरी होते हैं। शिकारी उनको देखकर बहुत खुश हो जाता है तथा तीर निकालकर निशाना साधने लगता है। तभी अचानक से एक बाज उड़ता हुआ आता है। उसे भी शिकार की तलाश थी। बाज की नज़र भी उसी पेड़ पर पड़ती है तो वह बहुत प्रसन्न होता है तथा झपट्टा मारने की सोचता है। इतने में कबूतरी की नज़र शिकारी और बाज पर पड़ती है तो वह घबरा जाती है और कबूतर से कहती है कि हे नाथ, आज तो विधाता हमसे रूठ गया। लगता है आज इसी पेड़ पर हमारे जीवन का धागा टूट जाएगा, क्योंकि धरती पर निशाना लगाए खड़ा है शिकारी और आसमान में बाज घात लगाए हैं। तो हे नाथ, अब हमारा बचना बहुत कठिन है। अब हम कैसे बचेंगे? हे नाथ, कोई उपाय नहीं है। तो कबूतर कहता है कि हाँ प्यारी, तुम सत्य कहती हो। लगता है आज हमारे जीवन की अंतिम घड़ी है और अब एक ही उपाय है कि इस संकट की घड़ी में हम प्रभु का सुमिरन करें। जो भगवान की इच्छा होगी वही होगा। ऐसा सोचकर दोनों आँखों को बंद करके भगवान का भजन करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हम आपकी शरण में हैं। जो आपकी इच्छा हो वही कीजिएगा। तभी वहाँ एक चमत्कार होता है। जंगल से एक काला सर्प निकलता है और शिकारी के पैरों से लिपटकर उसे डस लेता है। तभी शिकारी घबरा जाता है और उसके हाथ से तीर चल जाता है। परंतु ये क्या, उसका तीर जाकर सीधा बाज में लगता है, क्योंकि घबराहट में उसका निशाना चूक जाता है और बाज घायल होकर धरती पर गिर जाता है। अचानक हुई आवाज़ से कबूतर और कबूतरी दोनों का ध्यान टूट जाता है और आंखें खोलकर देखते हैं कि शिकारी और बाज दोनों धरती पर मूर्छित पड़े हैं। तब वो इसे भगवान की लीला समझकर भगवान को धन्यवाद देते हैं और खुशी के मारे दोनों झूमने लगते हैं और बार बार प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने किस तरह से उनकी जान बचाई। तो मित्रों, आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और आपने कहानी में देखा कि किस तरह से शरण में आए पक्षियों के प्राणों की भगवान ने रक्षा की। इसी तरह जो भी भगवान की शरण में जाता है, भगवान हर संकट से उसकी रक्षा करते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी और ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।